एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक खबर आ रही है और एक जो है नोटिस बीपीएससी की तरफ से सर्कुलेट किया गया है, उसकी वजह से आप लोगों में खलबली मची हुई है। तो हम उसे भी क्लियर करेंगे, वो किस लिए है, क्या जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये नोटिस दिया गया है या अभी जो टीआरई 2.0 है उसके लिए है। एंड साथ ही साथ हम जो है दिल्ली चलने पर भी बात करेंगे कि किस तरह से कितने अभ्यर्थी जो है, कितने स्टूडेंट्स एनआईओएस डीएलएड के हैं जो दिल्ली जा रहे हैं। 18 आप लोगों का डेट है जिस दिन आप लोगों को सरकार के सामने जो है अपनी बातों को रखना है। और ये याद रख लेना, ये लास्ट मौका होगा साथ में मिलकर के अपनी बातों को रखने का। इसके बाद ही जो है नतीजा क्या निकलता है वो क्लियर होगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड छोटी से छोटी खबर दी जाती है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इस नोटिस का जो भाई सच समझो कि ये है क्या। ये बीपीएससी की तरफ से एक तरह से बोलो तो अपने बचाव में किया गया काम है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि एनआईओएस डीएलएड की जो सर्टिफिकेट है या एनआईओएस डीएलएड है उसकी मान्यता को रद्द कर दिया है। बीपीएससी ने क्या किया काम, बीपीएससी ने जो टीआरई 2.0 अभी जो वैकेंसी थी उसमें एक नोटिस पहले निकाला और जिसमें बताया कि भाई आप लोग जो है एनआईओएस डीएलएड वाले वो बच्चे अप्लाई करेंगे जो कि सर्विस में थे और उन्होंने जो है एनआईओएस डीएलएड किया है वगैरह वगैरह, ये एक नोटिस निकाल दिया। इसमें जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने खुद इंटरव्यू में आकर के कहा है कि ये सर्विस में कहने का मतलब बिल्कुल नहीं हो रहा है कि वो प्राइवेट बच्चे होंगे या फिर गवर्नमेंट बच्चे होंगे। अगर वो प्राइवेट में थे तो भी अगर उन्होंने एनआईओएस डीएलएड किया है तो उन लोगों को भी मान्यता दी जाएगी सरकार के नियम के अनुसार जो उन्होंने बताया। लेकिन सर, आपसे क्वेश्चन ये है कि इस कोरोना काल में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं तो उनका क्या होगा। चलिए, ये सारी चीजें हैं। फिलहाल मैं बता दूं, ये जो नोटिस निकला है एनआईओएस डीएलएड के लिए जो टीआरई 2.0 में जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उन लोगों को पहचानने के लिए किया गया है। उन लोगों को जो है आप बोल सकते हो कैटेगरी करने के लिए किया गया है। इसमें क्या लिखा गया है, विज्ञापन संख्या यहाँ पे बताया गया है कि अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा 1 to 5 और 6 to 8 के डीएलएड के पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया है वैसे अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। आप लोगों को एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपका देना है। सिंपल वे में बताओ तो आप रेगुलर डीएड हो या फिर जो है आप एनआईओएस डीएलएड हो, यही वहां पे वो क्लियर करवाना चाहते हैं। तो इसका डेट बताया गया है कि 16/12 से, दैट मीन्स कि आज से 18/12, 2 दिन का टाइम दिया गया है आपको आपके डिटेल को फिल करने का। ये भी बोला गया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी बेसिस पे जो है ये काम जल्दी से जल्दी कीजिए, अदरवाइज आप लोगों का जो अप्लाई किया गया है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये जब आप वहां पे जा रहे हो, लॉग इन कर रहे हो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ, तो इस तरह से ओपन हो रहा है और इसमें आपको फिल करना है। आप खुद ये चीजें देख सकते हो कि यहाँ पर एक है, आपको तो टाइप पूछा जाएगा कि डीएलएड का आपका टाइप क्या है, ठीक है। डीएलएड टाइप रेगुलर है या फिर एनआईओएस है, तो आप एनआईओएस डालो या रेगुलर डालो, जो भी इसमें से आप क्लिक करोगे। अब फिर उसके बाद है एंटर बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम, जहां से आपने जो है ये चाहे डीएलएड किया है, चाहे एनआईओएस डीएलएड हो या डीएलएड हो, उनका नाम यहाँ डालना है। एंटर जो है यहाँ पर आप लोग को कोर्स का मंथ पूछा गया है, बस यहीं पर खेल खत्म है। यहाँ पे मंथ पूछ लिया गया है। अब जो रेगुलर डीएड वाले बच्चे होंगे वो 24 डालेंगे और जो एनआईओएस डीएलएड होंगे वो 18 डालेंगे। यही खेल यहाँ पर खेला जा रहा है। और फिर उसके बाद से जो है आप लोगों को आपका पासिंग ईयर जो है वो सब डालना है। यहां पर एक चीज देखो, यू कैन ओनली अपडेट योर डिटेल्स वंस। आप ये डिटेल जो है सिर्फ एक बार अपडेट कर सकते हैं, तो ये आपको केयरफुल्ली करना है। अब आप लोग हमसे पूछ रहे हो कि मैम हम तो एग्जाम दिए हैं और हम एनआईओएस डीएलएड के बच्चे हैं तो हमारा तो हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। नियम क्या है, नियम है कि अगर आप सर्विस में थे और सर्विस में होते हुए आपने एनआईओएस डीएलएड किया है तो आप एलिजिबल हो। और अगर ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने जो है वो सर्विस में नहीं थे और एनआईओएस डीएलएड किया है और उन्होंने एग्जाम फॉर्म सब कुछ भरा है, तो वो भी इसको भर देना। क्यों बता रही हूं, क्योंकि इन सभी चीजों का मतलब तब तक है जब तक कि एनआईओएस डीएलएड के रिकॉग्निशन लेटर को
जो मान्यता पत्र दिया गया था 22 सितंबर 2017 को एनसीटी की तरफ से, उसको गैजेट में शामिल नहीं करवा लिया जाता है। आप ये कीजिए, आगे देखिएगा बीपीएससी का क्या प्रोसेस जाता है, लेकिन ये कर दीजिए आप। और पता चला कि उधर में से जो है आप लोग का रिकॉग्निशन लेटर जो है गैजेट में शामिल करवाने की बात स्टार्ट हो गई, सारी की सारी ये चीजें जो है ना धरी की धरी रह जाएंगी, इसका फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बस जिस काम पर फोकस किया वो करो। और इस तरह के प्रोसेस, इसको हम लोग बोलते हैं कि रास्ते में चलते हुए थोड़े बहुत जो है कठिनाइयां आती है, हर्डल्स आते हैं, उसको आप पार करते चलो। तो इसको आप लोग भर देना है, ये प्रायोरिटी बेसिस पे बोला गया है तो जरूर भरना। अब हम बात करते हैं दिल्ली चलो की। जो वो छोटी छोटी कठिनाइयां आ रही हैं उसको तो दूर आप इसी से कर सकते हो। 18 दिसंबर को सभी एनआईएस डीएलएड के बच्चों को जो है दिल्ली में इकट्ठा होना है। अगर आप अपना पावर दिखा सकते हैं तो आपको जल्द से जल्द ये काम करना होगा। ये सोचोगे कि वो जा रहा है तो हम बैठे, ठीक है वो लोग जा ही रहे ना, हम अपना बैठ करके बस न्यूज देख रहे हैं कहां तक ये पहुंचा है, बस नहीं, ऐसा आप करोगे नौकरी आपके हाथ से जाएगी। जो नौकरी जाएगी वो आपकी होगी, किसी और की नहीं होगी। आपका सर्टिफिकेट रद्दी होगा, वो आपका होगा। तो आपको इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखना है कि 18 दिसंबर को सभी को दिल्ली में इकट्ठा होना, इस बार यूनाइट होकर के एकता के साथ वहां पर अपने पावर को दिखाइए और रखिए। मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो हैं निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, वो अपने फोटोज अपने पिक्चर्स जो है ट्रेन में है वो हमें सेंड भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं निकले हैं वो निकलिए, क्योंकि आप लोगों ने हमने अपने चैनल पर आप लोग को बोहरा जी का इंटरव्यू भी दिखाया था, और जिसमें उन्होंने डायरेक्टली बोला था कि अगर 1000 से 1500 लोग वहां नहीं पहुंचते हैं दिल्ली में तो मैं नहीं पहुंचूंगा, फिर उसका कोई मतलब भी नहीं बनेगा। आप जान रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान जी के पास आपको अपनी बात को रखना है तो आपको संख्या दिखाना होगा। आप सोचोगे 2 4 10 15 20 25 चले जाए तो नहीं होगा, ये बात एकदम दिमाग में रखो। और इस बार 18 दिसंबर का टाइम आपको पहले से दिया गया था, पहले से आप लोगों को बताया गया था, तो इस पर कायम रहिए। और सभी बच्चों को दिल्ली चलना है। एनआईएस डीएलएड को 14 लाख जो बच्चे हैं, 14 लाख में से अगर वहां पर 10,000 भी पहुंच जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर आप लोगों को जीतने से, आप लोगों को गैजेट में शामिल करवाने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, फिर आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो आप लोग अपने इंसाफ के लिए लड़ना है, दिल्ली पहुंचना है। 18 जो है डेट दिया गया 18 दिसंबर, जो जैसे पहुंच सकता है पहुंचिए, वहां पर अपनी एकता को दिखाइए। और आप लोग कांटेक्ट जो है बोहरा जी से भी कर सकते हैं, जिन जिन जो लोग वहां जा रहे हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, लेकिन साथ में आइए, साथ में दिल्ली में ये कीजिए, अपनी बातों को रखिए। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। हम लोग भी इस पर पूरी तरीके से नजर बनाकर हैं, और जहां पे जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जरूरी है हम ला करके आपको जरूर देंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।